हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे। ये जो प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग सोल्व करेंगे। टॉप 50 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जो भी आए वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपसे पूछ रहा है कि जो यूनानियों का आक्रमण हुआ था और कुछ कब्जा हुआ था यूनानियों को, तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं बार बार कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बोल रहा है जो बिंदुसार का शासन था उस टाइम अशांति कहाँ पे थी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला। जब बिंदुसार का शासन था उस टाइम तक्षशिला में शांति नहीं थी और अशांति यानी कि लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे वहां पर। तो ध्यान में रखिएगा कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ था? तो तक्षशिला में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत इजी प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। तो ध्यान में रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अभी इसको पटना बोला जाता है, प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्र कहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो किनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया। ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशाख दत्त के जो ग्रंथ में है वो किनके काल में लिखा गया था, और या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से जो वर्णन किया गया है वो किनके किताब में है? तो विशाख दत्त हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो अंतिम समय थे वो कहाँ गुजारे थे? तो आप लोग के पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में। जब चंद्रगुप्त मौर्य मरने की स्थिति में थे तो अपना ये अंतिम वक्त कहाँ गुजारे थे? तो ये श्रवण बेलगोला में, यहीं पे इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो आपसे पूछ रहा है कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये आप लोग का पता होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। या आपसे ऐसे पूछे कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आप लोग भी मिलाते चलिए आपका कितना सही होता है। 100 प्रश्न में आप लोग कितना टिक कर पाते हैं अपने मन से। उसके बाद जो हम आंसर मिलाते हैं, आंसर बोलते हैं, उसके बाद चेक कीजिएगा कितना प्रश्न आप लोग का सही होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? आपसे पूछ रहा है कौन ऐसा मौर्य राजा है जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन की घटना किस घटना से आया? आपसे पूछ रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति थी जिसमें बहुत भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया था? तो ये आप लोग का पता होगा, जब ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कलिंग का युद्ध हुआ था। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और कलिंग के बाद ही इन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखिएगा कि किस घटना के कारण इनमें बदलाव आया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग का युद्ध में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आपसे पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कौन सा वर्ष में हराया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। तो याद में रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में सीधे सीधे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? आपसे क्या पूछ रहा है कि देवानाम प्रिय से के नाम से कौन विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। तो ध्यान में रखिएगा, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। चाणक्य को एक अन्य नाम क्या था? आपसे पूछ रहा है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही विष्णुगुप्त नाम था और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? प्रश्न संख्या 17 में क्या है? मेगास्थनीज कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। तो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया, हर एक बार एग्जाम में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, यानी आपसे पूछेगा प्रश्न ऐसे रहेगा एग्जाम में, इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ को मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज किसका दूत था? इस सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सेलुकस का। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेलुकस का। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज से जुड़े हुए प्रश्न एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न घुमा कर पूछेगा कभी कि इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, उसके बाद मेगास्थनीज किसका दूत था, तो किसका दूत था? सेलुकस का। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त। तो ध्यान में रखिएगा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है उपगुप्त। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न, यानी आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये शुरू वाला प्रश्न है, इसको घुमा के पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से
किस विद्या केंद्र से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जो थे किस विद्यालय से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला से। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो ये सब आप सबको पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के द्वारा रचा गया है या लिखा गया, तो ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग ये बताइए कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। उसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को काफी प्रसार भी करवाए थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रकाशन प्रयोग किया गया था? आपसे पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में जो भी अशोक के शिलालेख के लिपि थे, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे? ये देखिए, ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, शायद 2019 में बीपीएससी में पूछा गया था। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो आपसे पूछ रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला ही वो जगह था जहाँ पे मौर्य काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त का। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का। प्रश्न को घुमा के कैसे भी करके ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? आपसे पूछ रहा है कि अशोक की धम्म की नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है संयम, बी ऑप्शन है दया और ऑप्शन सी दान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म नीति का क्या था उद्देश्य? तो स्वनियंत्रण। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बहुत बार तरह तरह के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, बीपीएससी में भी पूछा गया है, आपको एसएससी एमटीएस हर जगह इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सहबाजगढ़ी। तो निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहबाजगढ़ी की। अगला प्रश्न है, लोग देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मास्की। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मास्की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था? कौन सा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाभू स्तंभ में। इसमें बताया भाभू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? आपसे पूछ रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत प्राकृत भाषा थी। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? आपसे पूछ रहा है स्थानिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला प्रशासक। स्थानिक किसे कहा जाता था? जिला प्रशासक कहा जाता था। अगला प्रश्न, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस, याद रखिएगा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया था यूनानी लेखक द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आप सभी लोग को पता होगा ये क्या है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है? राजनीतिक नीतियां के बारे में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार के काल में। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो अभी हम लोग प्रश्न देखें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमेकस। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में कौन सी मुद्रा चलती थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पन। मौर्य काल में कौन सी मुद्रा चलती थी? पन, उसको बोला जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियां का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। कितनी लिपियों का प्रयोग किया है? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? क्या बोला जा रहा है? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुणाल। कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका सही, कहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, और एक तीसरी बौद्ध संगीति थी। तो याद रखिएगा कौन सा बौद्ध सभा था, तो तीसरा। और कहाँ पे हुआ था? अशोक के शासनकाल में, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तब हम लोग ने टॉप 50 प्रश्न देखे हैं और हर प्रकार का प्रश्न हम लोग सोल्व किए हैं। आप एग्जाम में देखिएगा इसी प्रकार का हूबहू प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। टॉप 50 प्रश्न हम लोग देखें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आगे के एग्जाम में भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं।